हेलो। क्या हाल चाल है भाई लोगों। तबीयत अभी उतना ठीक नहीं है, फिर भी आ गए हैं। पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। कहाँ तक पढ़ाए थे और कहाँ के आगे पढ़ाना है, ये सब चीज़ें क्लियर कराओ मुझे आप लोग। कहाँ तक पढ़ाए थे और कहाँ से आगे मुझे पढ़ाना है, ये क्लियर कराओ। उसके बाद हम लोग चलते हैं। ये कि तबीयत सही है। अभी केमिस्ट्री क्लास नहीं स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा सा यूट्यूब की क्लास होगी आज। महत्वपूर्ण परिभाषा और महत्वपूर्ण डिफिनीशन आज आप लोगों को कराएंगे। यूट्यूब पे आ जाना 7:30 बजे सभी लोग। तबीयत अभी उतना ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कि हाँ, अब थोड़ा मोड़ा क्लास ले सकते हैं। मन नहीं लग रहा था तो अब क्लास लेकर थोड़ा सा बातें करते हैं। ठीक है। शिवा पांडे, तो कहाँ तक पढ़ाए थे और कहाँ से मुझे आगे पढ़ाना है, ये प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं पीडीएफ होगा ना, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। लेक्चर नंबर 2 का पीडीएफ होगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर क्लास 12th केमिस्ट्री का है, चैप्टर 9। कहाँ पे गया यार। क्लास ना लो तो सब चीजें इधर की उधर हो जाती हैं रेगुलर। भूल जाता है कहाँ से पढ़ाना है, कहाँ से नहीं पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ा रहे थे, क्या नहीं पढ़ा रहे थे। हाँ, एक बार मैं आप सभी लोगों को आज मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा दिल से। सही में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत लोगों ने कॉल करके जानकारी भी ली, है ना। ठीक है, अभी लड़कर अभी डेंगू भी पैर दर्द कर रहा है, इसलिए अभी केमिस्ट्री क्लास 1 2 4 दिन और समय लेते हैं आप लोगों से, फिर केमिस्ट्री की क्लास लेने लगेंगे। अभी सब क्लास 1 घंटे की हो रही है, आगे चल के सभी क्लास 1.5 घंटे की होंगी, फिर कुछ समय बाद 2 घंटे की होने लगेंगी। तभी सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि जितना डेली पढ़ाया जा रहा है आपको उतना डेली के डेली पढ़ना ही है। अच्छा, अपेक्षिक विद्युशीलता तक हुआ था। मैं पीडीएफ खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा यार, मैं क्या करूँ। 1 मिनट, व्हाट्सएप पे देखता हूँ। ठीक है, तभी खत्म होगा बढ़िया से। तो 2 2 क्लास 4 4 घंटे, मतलब 10 10 घंटे की क्लासेस चलेंगी। थोड़ा धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाया जाता है एक साथ। ओहो, भैया आशीष सर, पीडीएफ वाला मोबाइल ले लीजिए। पीडीएफ वाली मोबाइल, हाँ।
थैंक यू सर। कहाँ तक हुआ था यार? यही होता है ना, कुछ दिन पढ़ाने छोड़ दो, सब चीजें भूल जाती हैं, कहाँ तक पढ़ाया था कहाँ तक नहीं पढ़ाया था। चलो, कितने तारीख था? 11 तारीख। यही लगाना होगा पीडीएफ मुझे लगता है। तो डाउनलोड कौन सा हुआ है? चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या? हाँ, चलो भाई। हाँ अब बताओ कहाँ तक हुआ था। क्वेश्चंस मैंने लगा लिया है, कहाँ तक हुआ था, क्या पढ़ाना है ये मुझे बताओ। नहीं, मतलब लास्ट टॉपिक कौन था ये मुझे बता दो। सर क्या शिवम तिवारी सर, वह त्रिक क्यों नहीं होता है? सावित्री क्या लिख रहे हो यार? क्या लिख रहे हो सावित्री, क्या लिख रहे हो शिवम, मुझे बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। सर वैद्युत क्षेत्र हेडिंग डलवाए थे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हेडिंग डलवाए थे, तो उसी के आगे लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यही ना हेडिंग डलवाए थे। वैद्युत क्षेत्र ही हेडिंग डलवाए थे ना? अच्छा, कूलाम के नियम का सदिश रूप जो मैंने आपको बताया था, कूलाम का नियम का सदिश रूप आसान होता है, वही ना? ठीक है, अब चलो ठीक है, बातें बंद करते हैं। दो तीन बात याद सुन लेना भाई, अभी तबीयत उतना सही नहीं है, इसलिए मैं केवल फिजिक्स की क्लास ले रहा हूं ना। 2-4-5 दिनों में, मतलब 2-4-5 नवंबर से केमिस्ट्री की भी क्लास एक लेने स्टार्ट करूंगा। फिजिक्स की 2 क्लास चलेगी, केमिस्ट्री की 3 क्लास चलेगी। अभी क्लास 1 घंटे की हो रही है, आगे चल के क्लास 1.5 घंटे की होने लगेंगी, तभी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा 1.5 घंटे की, ठीक है। केमिस्ट्री की 1.5 घंटे की 3 क्लास होगी। आपको कैसे पढ़ना है ये सबसे जरूरी है, ठीक है, ये सबसे जरूरी है। जिसको डिप्रेशन ज्यादा है, परेशान है, हताश है, निराश है, तो मैं एक नंबर बता रहा हूं, मेरा है 85 43 00 49 39। इस नंबर पे कॉल कर लेना सभी लोग। मैं कॉल रिसीव करूंगा कब? जब क्लास को लेने के तुरंत बाद मैं 5-10 मिनट तक कॉल रिसीव करता हूं। ये नहीं कि एक ही दिन सभी लोग कॉल रिसीव करने लगोगे तो सभी का कॉल नहीं रिसीव कर पाऊंगा मैं। 2 लोग, साला इतना बोलने में सांस फूलने लग रहा है, 2 लोग 3 लोग ऐसे ही कॉल करना तो मैं रिसीव हो जाया करेगा, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लिया करना, ठीक है। जिसको भी कुछ परेशानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे डाउट हो रहा है, जैसे शिवम तिवारी, आप कॉल कर लेना, कॉल पे ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना, है ना, ठीक है। अब मैं डाउट इंजन बनवा रहा हूं, और डाउट इंजन अब तक स्टार्ट हो गया होता, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण 15 दिनों तक लेट हो गया, सब सिस्टम गड़बड़ा गया है,
15-20 दिन के बाद ही अब डाउट इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये एक चीज और है, आप लोग विश्वास करोगे तभी पढ़ाई होगी। अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है, मैं जानता हूं क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने किसी पे विश्वास नहीं किया है। जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, पढ़िए, कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराया जाएगा, तब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाया जाएगा। भाई साहब, अगर क्लास लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो आप, तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हो फिर भी, ठीक है, समझ रहे हो बात ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी भी देखो मैं इतना बोल रहा हूं तो अंदर सांस फूलने लग रहा है। डेंगू इतनी बुरी बीमारी है, हमको लग रहा है शरीर को तोड़ दे रही है। और हम जहां पे रहते हैं वहां पे इलाके में 2-3 लोगों का डेथ भी हो चुका है, 2 लोगों का डेथ हो चुका है, ठीक है, बच गए। आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों की आशीर्वाद था, समझ लीजिए यही है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं, सब चीजें हो जाएंगी। 1.5 घंटे की क्लासेज, केमिस्ट्री की 3, फिजिक्स की 2, बायो का 2, बायो का भी 2 लगेगा, 2 क्लास। और इंग्लिश की क्लास जो है, इंग्लिश की क्लास सर 3 घंटे या 2 से 3 घंटे सर इंग्लिश की क्लास लेंगे, अभी भी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे सर, ठीक है। 2 से 3 घंटे सर पढ़ाते हैं ना, उतना ही पढ़ाएंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। और मैथ की क्लास की बात कर लेता हूं, मैथ की भी 2 क्लासेज लगेंगी और 1.5 घंटे की लगेंगी, ठीक है ना। अभी तो 1 घंटे की ये क्लास लग रही है, तो धीरे धीरे सब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी ना, है ना। ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई है। अरे आपसे एक कोहली बात कहोगे तब सुनूंगा, अब क्लास पढ़िए, ठीक है। अब हम लोग क्लास पे आते हैं, वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, थोड़ा सा सब्र करिए, सब चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। देखिए, और एक चीज और, पढ़ाई का नियम मैं बता देता हूं, जो पढ़ चुके हैं उनकी बात अलग है, जो नहीं पढ़े हैं उनकी बात अलग है। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़े हैं, किसी भी बैच, चाहे हमारे शिखर वाले बैच में पढ़े हो या फिर कहीं पे भी पढ़े, उनका ये सब चीजें तैयार है। तो मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि आप लोग एक काम करिएगा, कोशिश करिएगा कि जब चीजें आपको तैयार हैं तो क्या जरूरत है क्लास में आने की। आप क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा करिए, समय बचेगा आपका। अगर 1 घंटे की लेक्चर, 1.5 घंटे की लेक्चर है, रिकॉर्ड फॉर्म में देखोगे तो 2x 3x का स्पीड कर देना आप लोग ना, आधे घंटे 35 मिनट क्लास देख लोगे जब आपका तैयार है तब, ठीक है। अगर चैप्टर नहीं तैयार है तो क्लास में आना है। मान लीजिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़ रखे हो, तो पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में समय नहीं बर्बाद करना है, समय नहीं बर्बाद करना है। देखो एक चीज होता है समय, समय ही आपको टॉप बनाएगा, टॉप में लाएगा। समय जितना बचाओगे उतना ही अच्छा कर पाओगे आप लोग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखो मैं सब टॉपिक बताऊंगा, गौतम कुशवाहा बताऊंगा, ठीक है। दिक्कत हो रही है क्लास लेने में अभी भी मुझे, ठीक है, फिर मैं ले रहा हूं, ठीक है। इसलिए समय जितना बचाओगे, अरे ललित शर्मा कमेंट आ रहा है, कोई ब्लॉक नहीं है अभी, ठीक है, उतना ही आप लोगों के लिए फायदा होगा, ठीक है। तो समय इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट है, समय महत्वपूर्ण है। और एक चीज और, एक कोशिश करना, जो लोग क्लास देख रहे हैं तो आप लोग इतना कोशिश करना कि क्लास में ही चीजें याद हो जानी चाहिए। देखो मोबाइल को दूर रख देना अपने से, केवल पढ़ाई ध्यान देना, कमेंटबाजी पे ध्यान मत देना। आप लोग कमेंटबाजी पे ध्यान मत देना, मोबाइल दूर रखकर पढ़ाई पे ध्यान देना, तो क्लास में ही तैयार हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जिसको कुछ पूछना है क्या करेगा, मैंने नंबर बताया था 85 43 00 49 39। कोई भी टीचर हो, क्लास के तुरंत बाद फोन करोगे तो टीचर फोन उठाएगा और बात करेगा, ठीक है। कोई भी सर वगैरह हो, है ना, तब बात करेंगे आप लोगों से। तीसरी बात, अगर आप कॉलेज जाते हो या फिर कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, देखो अभी तक कॉलेज और ऑफलाइन कोचिंग से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। आप बंद कर दो कॉलेज और कोचिंग, कॉलेज और कोचिंग बंद कर दो आप, समझे। नहीं नहीं, बात मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चीजों को समझा देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने का तरीका पता हो। ऑफलाइन होता तो आपको डेली डेली टीचर बताता है, ऑनलाइन में नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए मैं बता दिया करता हूं। फिर उसके बाद, है ना, जो चैप्टर तैयार है आपका, उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइव आके रिकॉर्डेड देख लो आप लोग। जो चैप्टर नहीं तैयार है उसको लाइव आके पढ़ो। बात समझ में आई क्या सभी को। समय सारणी निश्चित है,
सूरज पासवान जाके देखो, नया टाइम टेबल अपलोड हुआ आज, ठीक है। है ना, ठीक है, समझे। समय बहुत जरूरी है, समय के साथ चलो आप लोग, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर होगा, जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस देखो। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं छोड़ छोड़ के पढ़ाऊं, या फिर 2-3 लोग मिलकर एक साथ पूरी चीजों को पढ़ाऊं, ताकि आपका ये सपना देखो 90+। मुझे इतना विश्वास है, जिन्होंने वरदान बैच को लिया है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो उसका 80+ तो फिक्स है। 75 से 80+ लाना एकदम फिक्स है, इतना तो फिक्स है, इसकी जरूरत कहीं नहीं जाएगा। अगर आप जितना क्लास में पढ़ाया जाता है, न्यूमेरिकल से लेकर ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सब कर लेते हो आप, तो 90+ जाओगे। नहीं करोगे तो 70 से 85 तक तो फिक्स है आपका, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। तो आपको पूरा करना चाहिए, और इसीलिए 3-3 टीचर्स को लगा रहे हैं हम लोग, 3-3 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, समझ। 2 लोग 3 लोग, 3 लोगों को पढ़वाना आसान बात है। सब लोग एक लोग नहीं पढ़वाते, सब लोग रिकॉर्डेड लेक्चर दे देते हैं, है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को बात। अब हम क्लास में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र चीजों को मैं समझा दिया। एक चीज और है, इन सभी के अलावा यूट्यूब पे जितनी भी क्लास होती है, जैसे आज मैथ की क्लास हुई है ना, और बायोलॉजी क्लास हुई आज, तो ये सभी क्लासेज आपको जरूर लेना है। क्या लेना है? जरूर लेना है। ऐप की क्लास लो, बात अलग है, प्लस में यूट्यूब की क्लास आपको जरूर लेना है, जरूर लेना है। कभी ने रिकॉर्डेड ही देख लो, लाइव नहीं देखना है तो रिकॉर्डेड ही देख लो, ठीक है, जरूर लेना है। बात समझ में आई आप लोगों को? यूट्यूब की क्लास आपको जरूर लेना है, क्योंकि वो क्लास ऐसी है कि आपको उसी हिसाब से रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है, समझे। यूट्यूब की क्लास कब लेना है आप लोगों को? देखो एक चीज ध्यान लो, कब लेना, जब ले लेना, लेकिन लेना जरूर। जो भी क्लास यूट्यूब पे होती है, मैं उन चीजों को देता हूं जो चीजें आपको यहां पे क्लास के अलावा और पढ़ना होता है। जैसे आज शाम को यूट्यूब पे लाइव है, पूरे फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण नियम है, वो लूंगा। वहां से तो पक्का 1-2 क्वेश्चन आना है, पक्का 1-2 क्वेश्चन तो आना है, तो वो लेना जरूरी है आप लोगों को। समझ में आ रही बात? वो जरूर लेना है आप लोगों को, ठीक है। इतना बातें समझ में आई सभी को, है ना? इतना चीजें आप समझ लो, ठीक है। क्योंकि चीजों को अब मैं यही नहीं कर रहा हूं मेरा ही लेना है, और जो चैनल्स वगैरह है जहां पे भी आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब की चीजें बढ़िया है, ये आपको तैयार करना है, तो उसको ले लिया करो आप लोग जाके, ठीक है। कोई ऐसा कहता नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका परसेंटेज आए, पढ़ाई कहीं से भी करो आप लोग, परसेंटेज आए। कल के दिन परसेंटेज नहीं आएगा तो परेशानी होगी, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना मैंने पूरा बताया। आपको मोबाइल को दूर रखकर कॉपी पे लिख के पढ़ना है, और ये जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा इसको मोटी कॉपी पे लिखना है, पतली कॉपी पे क्या लिखना है, डेरिवेशन कहां पे लिखना है, इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें आपको आगे हम बताएंगे जब वो चीजें पढ़ाएंगे तो, ठीक है, समझे। टाइम टेबल दिव्यांशु बना हुआ है, जाके देखो, आज एक नया टाइम टेबल अपलोड हुआ है, आज ही जाके देखो, अपलोड हुआ है, अभी जाके देखो, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीजें करनी है। अब हम टॉपिक पे चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। मेहनत करनी है आप लोगों को, दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है, दिन रात एक करके पढ़ाई करोगी तभी परसेंटेज आएगा। और हाँ, एक चीज और है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ, जो आपके प्रीवियस ईयर 2000, देखिए वैसे तो 2010 से कर लो, नहीं होता है 2010 से तो हम 2015 से ही, 2015 से 2022 तक के क्वेश्चन चार्ट जाओ, क्या जाओ, चार्ट जाओ, ठीक है। हालांकि मैं कराऊंगा पूरा क्वेश्चन, आप लोग को क्या करना है, मेरे साथ में अलग से कॉपी ले लेना है, अरे सॉरी, क्वेश्चन बैंक ले लेना है, अच्छी कंपनी का क्वेश्चन बैंक ले लेना, कोई भी लेना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे यहां सब बोरा बोरा भर के बेचते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब अच्छे हैं, किसी का ले लेना आप, ठीक है ना।
लेकर, जैसे मैं चैप्टर 1 पढ़ाया तो चैप्टर 1 जैसे ही खत्म करूंगा, चैप्टर 1 के पूरे क्वेश्चन बैंक से चार्ट जाना है, अनसॉल्व पेपर से चार्ट जाना है, रट जाना है। हालांकि जब मेरा पढ़ लोगे तो उसमें आपको पढ़ने कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन देख तो जरूर लेना है आपको। ठीक है, बात समझ में आई क्या? है ना? ठीक है, केमिस्ट्री सेकंड बहुत जल्दी शुरू होगा लोग, मैंने बता दिया स्टार्टिंग। ठीक है, तो चार्ट जाना आप लोग ले लेना। ठीक है, अब हम क्लास टॉपिक भी चलते हैं। यूट्यूब की क्लास आपको नहीं छोड़नी है, कोई भी क्लास यूट्यूब की हो लाइव आकर पढ़ना है, इतना कोशिश करना है। यहां पर आपका चैप्टर वाइज पढ़ोगे, वहां पे पूरे क्लास से पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ किसी का ले लेना, आशीष कुमार सब अच्छे हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं है। हर्ष बाबू किसी का ले लेना। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, वैद्युत क्षेत्र पे आते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान देना। किसी भी कोई आवेश अगर क्यू रख दिया जाए, देखो सबसे पहले इस पे स्टार मार्क बनाओ, ये 3 स्टार के क्वेश्चंस हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई आवेश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। कोई परीक्षण आवेश है। ठीक है, इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अगर हम रख दें तो इस पर कार्य करने वाला बल तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, बताओ बताओ। वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको ध्यान देना। सॉरी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताने लगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि वैद्युत क्षेत्र पढ़ाना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाना है। हेडिंग क्या डलवाया था मैं? अरे शिवांगी कुमारी, आप अपना क्वेश्चन बैंक लेकर देख लो। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं मिलते हैं तो बताना मुझे, सबका क्वेश्चन सेम होते हैं, बस पैटर्न अलग होता है। ठीक है शिवांगी कुमारी भाई, एक बार बताओ मुझे, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाना था या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाना था? जल्दी पढ़ाओ, बताओ, मेरा पैर दर्द कर रहा है, जल्दी बताओ। मार्केट में किताब आती है भाई, पूजा राजपूत आती है, वो किताब आपको लेना पड़ेगा। कहाँ गया यार, क्या पढ़ाया था मैं, क्या पढ़ाया था बताओगे आप लोग? वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया था या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था? वैद्युत क्षेत्र पढ़ाना था, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, देखो वैद्युत क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, वैद्युत क्षेत्र आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे आपका नाम, किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे विकास कुमार है, विकास कुमार नाम है आपका, विकास कुमार। इस विकास कुमार जी को इनके घर के 5 किलोमीटर तक के सभी लड़कियां जानती होंगी, हाँ जानती होंगी, कॉलेज की सभी लड़के जानते होंगे, है ना, सब लोग जानते होंगे। तो वह क्षेत्र क्या होता है, विकास का क्षेत्र कहा जाएगा। किसका क्षेत्र कहा जाएगा, विकास का क्षेत्र कहा जाएगा, समझे। जैसे कुत्तों का क्षेत्र होता है, शेरों का क्षेत्र नहीं होता है। कुत्तों का क्या होता है, अगर आप उसके क्षेत्र में जाओ खूब भौंकेंगे, और आपके क्षेत्र में आ जाए ना तो दुम दबा के, पूछ दबा के भग जाते हैं। इसी तरह से यही होता है वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लिखना परिभाषा सभी लोग, किसी आवेश के
चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर आवेश का प्रभाव अनुभव किया जा सके, क्या कहा जाता है? क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। अरे शिवाजी कुशवाहा, आप अपने बोर्ड का देखो ना, नहीं आता है तो बताना मुझे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर नहीं फंसता है आप में तो बताना मुझे, टेस्ट देते ही नहीं हो आप लोग। किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। देखो नोट में यहां पर हैशटैग लिख कर लिख देना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदर्शित किया जाता है, वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके वह क्षेत्र क्या कहलाता है? बताओ, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसकी दिशा को कैसे पता करेंगे? वैद्युत बल रेखाओं द्वारा हम लोग पता करेंगे, ठीक है। समझे? हाँ, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, सर ये बताओ कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका वैद्युत क्षेत्र था ये तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में। वैद्युत बल रेखा पूछा जाता है यहां से एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है ना। हैशटैग में मैंने ये बताया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत बल रेखा होता क्या है। मार्केट में जाओगे, क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व के नाम से आता है, देख लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सी उसमें होते हैं, ठीक है। यानी जैसे आपके क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जैसे होता ना, आप लोग का ये घर है या आपका घर है या आपका घर है, क्या है? घर है। तो घर से दूर कोई इस साइड अगर आपका स्कूल है तो इस साइड के लड़के आपको ज्यादा जानेंगे, लड़कियां आपको ज्यादा जानेंगी, लेकिन आपके इस साइड वाले कम जानेंगे ना। ऐसा होता है ना। तो जिधर आप ज्यादा जाते हो उधर के लोग ज्यादा जानते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक ऐसी रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, ठीक है। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर पता करना हो तो हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा ही हम लोग पता करते हैं। तो अब हम लोग जाने की वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखो, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। वैद्युत बल रेखाओं संबंधित एक प्रॉपर्टी ऐसी है, एक गुण ऐसा है कि दोनों वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, है ना। वही आपको पूछा जाता है एग्जाम में, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना, वैद्युत बल रेखाएं। परिभाषा लिखना, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक
काल्पनिक निष्कोण, काल्पनिक निष्कोण छोड़ो, वक्र होती है जो कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरल, अविरल का मतलब क्या होता है? निरंतर, ठीक है, निरंतर प्रदर्शन, प्रदर्शन करती रहती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? वह निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जो किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। क्या करती रहती हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। देखो यहां पे देखो वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं ना, देखो यह प्लस आवेश है, यह माइनस आवेश, ठीक है। इसमें होता क्या वैद्युत बल रेखाओं में, ध्यान देना सभी लोग, ये वैद्युत बल रेखाओं में क्या होता है ध्यान देना, आप लोग ध्यान से देखना। आप लोग पढ़े भी होंगे हमको लगता है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। इसमें वैद्युत बल रेखाओं में क्या होता है ध्यान देना। तो अगर कोई प्लस आवेश और माइनस आवेश रख दिया जाए तो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं इस तरह से प्लस आवेश से निकलकर माइनस आवेश में जाती हैं। कहां से निकलती है? प्लस से निकलती है। जाती किस में है? माइनस में जाती है ना, ठीक है। धन, धन मतलब पैसा होता है जिसके पास, पैसा खत्म होता है तो क्या हो जाता है? ऋणी हो जाता है, उधारी हो जाता है ना, है ना? पैसा खत्म होता है तो ऋणी हो जाता है। धन ये क्या है? धना है, धन है। तो धन से क्या होती है? धन से निकलती हैं, ऋण में जाती हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं किससे निकलती हैं, तो धन से निकलकर ऋण में जाती हैं। तो होता क्या है, ये ऋण में जा रही हैं, ये बल रेखाएं हैं, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा खींच दें तो इस बिंदु पर इस जो प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा, है ना, समझे? अभी तबीयत उतना सही नहीं है, नहीं तो और अच्छे से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं क्लास बंद करूं क्योंकि मेरा पैर दर्द कर रहा है, लेकिन सोच रहा हूं 1 घंटा तो हो जाए, 5 से 6 मेरी क्लास होगी, ठीक है। तो बात समझे, किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो यह स्पर्श रेखा जो होती है यह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विक्रम 5 से 6 क्लास होती है ना। तो वैद्युत बल रेखाओं में स्थित किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो वो क्या करता है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। किसकी दिशा को बताता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? बताता है। अरे बताओ, उस बात समझ में आई? अब यहां से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये नहीं जानोगे तो इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगा। यही से मैं कहता हूं अनिकेत कि आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने से पहले कंसेप्ट तैयार होना चाहिए, है ना, ध्यान देना। तो वैद्युत बल रेखाओं में क्या? प्लस से निकलकर माइनस में जाती हैं, और बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है ना। बात समझ में आया? तो इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं वैद्युत, हैशटैग करके लिखिएगा इसे, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
क्या करती है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो उस बिंदु पर क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी ना। उस बिंदु पर क्या करेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा पर बताएगी। ठीक है, बात समझ में आई है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अरे बताओ, यस या नो कुछ बताओगे। नेक्स्ट चीज लिखना, तीसरा नंबर पॉइंट लिखना जो कि इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, वैद्युत बल रेखा जो होते हैं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में जाती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे कोई धन आवेश रख दें तो वैद्युत बल रेखा क्या होगी, इस धन आवेश से क्या बाहर की ओर निकलेंगी, है ना। ये पॉइंट याद रखना, इसका बहुत यूज आएगा आगे आप लोगों को डेरिवेशन में। ठीक है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, हाँ पूछा जाना होगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, लेकिन ये डेरिवेशन में बहुत यूज आएगा कि धन आवेश अगर कोई पॉजिटिव आवेश यानी प्लस क्यू आवेश रख दिया जाएगा तो क्या होगा, प्लस क्यू आवेश से बाहर की ओर निकलेगी। वहीं पे अगर कोई माइनस क्यू आवेश रख दिया जाएगा तो वैद्युत बल रेखा जो होगी क्या होगी बताओ, माइनस क्यू आवेश रखने पर वैद्युत बल रेखा इसके जस्ट विपरीत माइनस में जाने लगेगी ना। यानी माइनस में घुसा ला, प्लस से निकला ला ना, किनमें घुसा ला बताओ, माइनस में घुसा ला। अब प्लस वाले में, प्लस वाले से बाहर निकलता है, प्लस वाले से बाहर निकलता है, माइनस क्यू वाले में घुस जाला। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हो है ना। तो ये पॉइंट लिखना कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर जाती हैं या दूर जाती हैं, ये लिख सकते हो। लिखूं कि रहने दो, छोड़ो इसको, आप लोग समझ लेना, अपने से लिखना, हर चीज लिखवाई नहीं जाती, इंपॉर्टेंट नहीं होती। दूसरा तीसरा पॉइंट आप समझ जाना कि धनावेश से बाहर की ओर निकल रही है, ऋणावेश में अंदर की ओर जा रही है ना। धनावेश से बाहर की ओर निकलती है, ऋणावेश से अंदर की ओर जाती है। बात समझ में आई आप लोगों को। नेक्स्ट बात समझना सभी लोग ना, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और मैं क्वेश्चन भी लाया हूं ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वैद्युत, देखो दो चीज आपके एग्जाम में पूछती हैं, मैं डायरेक्ट वही दिखा देना चाहता हूं, ये देखना आप लोग, दोनों चीज आपको मैं दिखा देना चाहता हूं जो कि एग्जाम में पूछती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे इसको रखो, ये देखो क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र हैं और ये बल रेखाएं कभी विखंडित नहीं हो सकती। ये पूछा जाता है, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे 5 स्टार बना लेना। यही पढ़ाने के लिए मैंने आपको वैद्युत बल रेखा पढ़ाया था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो इन पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखना कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक सतत, सतत का मतलब लगातार, जैसे प्लस से निकलेगा माइनस में हमेशा जाएगा, जाता रहेगा, कभी रुकता नहीं है, हमेशा जाता रहता है। प्लस से निकलकर माइनस में जाता रहता है। कभी यहां ये नहीं कि आप लोगों की तरह घर से यहां निकला, यहीं जरूर रुक कर पानी पिया फिर यहां गया, ऐसा नहीं करता। यहां से निकलता है यहां जाता है, यहां से निकलता है यहां जाता है। तो वैद्युत बल रेखाएं मतलब सतत होती है, सतत वक्र होती है, वक्र होती हैं, सतत वक्र होती हैं। यह कभी भी क्या होती है, विखंडित नहीं होती है। ये पॉइंट पूछा जाता है।
विखंडित नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आई? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? सतत वक्र होती है और ये कभी भी विखंडित नहीं होती है ना। एक पॉइंट यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सभी लोग। पांचवा पॉइंट लिखना सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ठीक है, और ये भी है ना। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि यह काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, जो कि संभव नहीं होता है, बात समझ में आई आप लोगों को? नहीं समझ में आई? ये क्यों नहीं काटती एक दूसरे को? देखो, अगर दो वैद्युत प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, यहां से वैद्युत बल रेखा निकला, इसी से जा रही है। मान लो ये वाला वैद्युत बल रेखा ऐसे काटती, यहां जैसे काटी यहां पे, तो ध्यान से देखना, यहां पे दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, ऐसे ना, दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। जबकि ऐसा संभव ही नहीं है कि वैद्युत बल रेखाओं का एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचे जाए, और खींचे जाने का मतलब यहाँ पे दो दिशा हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं होता है, ठीक है। इसलिए नहीं काटती है ना? ये पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती है ना, या काटती है कि नहीं काटती, तो पहली बात नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? और कट गई तो कटने के बाद यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जो कि संभव नहीं है। दो स्पर्श रेखा खींचा जाना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या है? संभव नहीं है। समझे बात को? नहीं समझे आप लोग? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वैद्युत बल रेखाओं में ये दोनों क्वेश्चंस मैंने डाल भी दिया है पीडीएफ में। जो चीजें मैंने बताया है वो चीजें यहां पे भी लिखी गई हैं। यही क्वेश्चंस आपसे पूछी जाएंगी, और ये सब कहानी पचरा उचरा कुछ नहीं पूछी उछी जाएगी, ठीक है ना। आया बात समझ में सभी को? यहां पर आपकी वैद्युत बल रेखाएं खत्म हुई। नेक्स्ट हेडिंग हमें पढ़ाना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। हमारा सर दर्द करने लगा इतना पढ़ाने में। और 7:30 बजे भी यूट्यूब का क्लास भी है, उसमें आना सभी लोग क्लास में, उसमें भी पढ़ाना है। तो ना कल पढ़ेंगे। थोड़ा धीरे धीरे क्लास स्टार्ट करते हैं यार, स्टेमिना खत्म हो गई खड़े होने की, पैर दर्द करने लगा फिर इतने में। ओके, देखिए कौन सा दो स्पर्श रेखा, देखो एक तो ये, देखो ये ध्यान देना यहाँ पे, ये ध्यान देना। एक तो ये रेड वाली लाइन देख रहे हो, ये नीचे जा रही है, तो इसका एक स्पर्श रेखा देखो, ये ग्रीन वाला स्पर्श रेखा ये हो गया एक स्पर्श रेखा, और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा जाएगा, जो कि मैं ब्लू से खींच देता हूं, ये दूसरे वाले लाइन पे ये ब्लू वाला रेखा। तो दो दो रेखाएं एक साथ हो जा रही है, जो कि संभव नहीं है, देखिए संभव ही नहीं है। एक पिंड अगर मतलब दो चीज काटी यहाँ पे, ऐसे कट गई, कटने का मतलब एक तो इसका स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, एक तो देखो इस वाले का स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, एक इस वाले का स्पर्श रेखा। एक ही बिंदु पे दो क्षेत्र संभव ही नहीं होता है। ऐप में नहीं, यूट्यूब में क्लास है शाम को 7:30 बजे, ठीक है। फिजिक्स की क्लास है, सभी लोग आ जाना वहां, है ना, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना।
मैं पीडीएफ कल अपलोड करूंगा, अभी मेरे पास क्षमता नहीं है अपलोड करने का, ठीक है, मुझे ही अपलोड करना है कि कोई है नहीं, है ना। ठीक है ना, 7:30 बजे मिलते हैं।